परफेक्ट। नेक्स्ट 30 सेकेंड्स में वी विल स्टार्ट। 30 सेकेंड में हम स्टार्ट करेंगे द सेशन। मेरे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर आप यूट्यूब में भी डालते जाइए, सो आई बी पुटिंग माई ऑल माई रिकॉर्डिंग्स। मैं सब रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब में डालते जाता हूँ। तो अगर आपको ऐसे सब सेशंस सुनने हैं तो यू कैन फॉलो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, विशाल मंडोत। ओके, तो यू कैन सब्सक्राइब इट। वहां पे मैंने बहुत सी चीजों के बारे में बात किया है। टॉक मेनी थिंग्स अबाउट व्हाट इज एनर्जी, हेल्थ, डिजीज, हमारा लाइफ पर्पस क्या है, हमारा सोल पर्पस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें बीमारियां क्यों होती हैं, वाई वी आर गेटिंग इल, वाई वी आर सफरिंग, हमें सफरिंग क्यों होती है, चाहे वो हेल्थ हो, फाइनेंस हो, रिलेशनशिप हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो एवरीबडी, कैन यू हियर माई वॉइस? आपको मेरी आवाज आ रही है? परफेक्ट। ओके, नाउ हम टॉपिक पे स्टार्ट करेंगे। 45 मिनट्स का टॉपिक होगा। ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड में मैं एक चीज बताने वाला हूँ। ऑफ कोर्स आई एम कंडक्टिंग अ रिट्रीट आफ्टर 1 ईयर। मेरे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि आप रिट्रीट कंडक्ट कीजिए। बहुत अमेजिंग प्लेस है जहाँ पे ऋषि मुनि सिद्धर्स देवियों की एनर्जी होती है। साउथ इंडिया में हिल्स है विच इज कॉल्ड कोली हिल्स। कोली हिल नाम का एक प्लेस है। 6 दिन का रिट्रीट होगा अप्रैल में। उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा, पहले हम टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है, टुडेज टॉपिक इज डिजीज। ओके, बीमारियां, डिजीज मीन्स बीमारी, हेल्थ, शरीर आर कनेक्टेड टू स्पिरिचुअलिटी। हाउ, ये कैसे कनेक्टेड है? ध्यान से सुनना। ओके, लिसन प्रॉपरली, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एक चीज समझ लेना। ओके, यू प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग। जो भी हमारी डिजीज है, जो भी हमारी बीमारियां हैं, ओके, हमें लगता है कि वो खाने पीने से होती है। ओके, ओनली बाय हैविंग फूड, खाने पीने से। अच्छा खाना खाओगे, इफ यू हैव गुड फूड, इफ यू टेक गुड फूड, तो हमें बीमारियां नहीं होगी, कम होगी। अगर हम अनहाइजीनिक फूड खाएंगे, ओके, इफ यू ईट अनहाइजीनिक फूड, तो हमारी बीमारी ज्यादा बढ़ेगी। ओके, बट ऐसा नहीं है। सॉरी, अगर ये कोई कह रहा है तो गलत है। यस, फूड प्लेज अ रोल इन योर लाइफ, इन योर हेल्थ। खाना आपके शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका शरीर को चला रहा है, जो आपको ऊर्जा प्रदान कर रहा है। ओके, लेकिन वो सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है। सी, अंडरस्टैंड वन थिंग, एक चीज आपको समझना है कि इस सृष्टि में, दिस होल यूनिवर्स, ओके, एक चीज पे चलता है, एक ही चीज पे, वो है ऊर्जा, एनर्जी। ओके, सिंपल, आपको प्रिंसिपल बता रहा हूं, बहुत सिंपल, वेरी सिंपल प्रिंसिपल। अगर एनर्जी लो है, अगर एनर्जी लो, इफ योर एनर्जी इज लेस, यू आर बाउंड टू हैव हेल्थ प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, फाइनेंस प्रॉब्लम। ओके, एनर्जी लो अलग प्रकार से हो सकती है। ओके, वन इज ड्यू टू कर्मास, वन इज ड्यू टू फूड, वन इज ड्यू टू थॉट प्रोसेस। देर आर डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके हैं। ओके, अलग अलग तरीके हैं जिससे हमें बीमारियां होती हैं। ना, मैं आपको एक चीज बताता हूं। बड़े बड़े ऋषि मुनि हमेशा क्यों बोलते हैं ध्यान करो? ध्यान से पहले करते हैं योग करो, योग, डू मोर ऑफ योग, नॉट ध्यान, नॉट मेडिटेशन, योग। योग का मतलब इज नॉट जस्ट फिजिकल एक्सरसाइज। योग डजंट मीन ओनली फिजिकल एक्सरसाइज। ब्रेथ वर्क, ब्रीदिंग, योग। सात्विक फूड, ओके, प्रॉपर फूड, हाइजीनिक फूड, योग। ओके, डिसिप्लिन, योग। स्लीपिंग अर्ली, गेटिंग अप अर्ली, जल्दी से सोना, जल्दी उठना, योग। दिस इज ऑल कॉम्बिनेशन मेक्स अ योग। ओके, मतलब ये पूरा सब चीजों मिला के ये योग होते हैं। हम सोचते हैं कि आध्यात्मिकता मतलब मेडिटेशन, ओके, ध्यान, ओनली ध्यान, इफ आई डू मोर मेडिटेशन माई हेल्थ विल बी फाइन, मेरा सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। इफ यू थिंक मेडिटेशन से सब ठीक हो जाएगा, गलत है। आपने देखा होगा, यू माइट हैव सीन पीपल आर डूइंग मेडिटेशन फॉर 17 ईयर्स, 18 ईयर्स, लेकिन अभी भी बीमारी है, हेल्थ प्रॉब्लम है, सब कुछ है। राइट और रॉन्ग? बराबर ना? आपने देखा होगा ना, 17 साल तक ध्यान कर रहे हैं लेकिन अभी भी बीमारी है। इसका मतलब कुछ और चीज है, कुछ और चीज है। ठीक है ना? क्या है वो हम समझेंगे।
एक चीज आपको समझना है, 70% ऑफ प्रॉब्लम हमारे थॉट विचारों से होते हैं। विचार कैसे? एग्जाम्पल, एवरीबडी हैज डिफरेंट थॉट, हर एक को डिफरेंट डिफरेंट विचार आते हैं, अलग अलग विचार आते हैं। ठीक है, मैं ट्राई कर रहा हूं टू स्पीक इन बोथ द लैंग्वेजेस, ओके, सिंपल लैंग्वेजेस, ओके। विचार डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, थॉट्स आर डिफरेंट डिफरेंट। आपको अलग विचार आते होंगे, मेरे को अलग विचार आते हैं, यहाँ पे जो आज बैठे हैं उनको अलग विचार आ रहे हैं। क्यों? बिकॉज हमारे कर्मस आर डिफरेंट, कर्म अलग है, कर्म डिफरेंट है। तो जैसे कर्म वैसे हमारे विचार, ओके, जैसे कर्म वैसे हमारे विचार। The way your karmas are there, based on the karma you have thoughts, okay, इतना। now जब आप खुश होते हैं बहुत, when you are very happy, ओके, आपको पता भी नहीं चल रहा है कि यू आर टेकिंग ब्रेथ, आप यू डोंट इवन फील दैट यू आर टेकिंग ब्रेथ। बट आप जब टेंस होते हैं, स्ट्रेस होता है, टेंशन में होते हैं, देन आपको लगता है ना पेट में गुड़गुड़ हो रहा है, ओके, छाती फूल रही है, धड़कनें फास्ट हो रही है, सांसें फूल रही है। when you are in stress you feel like I'm beating very fast, my heart beat, my breathing very fast। इसका मतलब आपका जो सांस है, ब्रेथ इज कनेक्टेड टू योर थॉट, विचार। क्योंकि स्ट्रेस है तो धड़कने फास्ट, खुश है तो धड़कने डीप, मतलब योर थॉट्स आर कनेक्टेड टू योर ब्रेथ, थॉट्स आर कनेक्टेड टू कर्मा, तो कर्मा इज कनेक्टेड टू योर ब्रेथ, मतलब आपकी सांस आपके कर्मा से कनेक्टेड है। मेरा कहने का मतलब यह है, जो रूट कॉज जड़ है हमारी ब्रेथ। अगर आपको हेल्थ में अच्छा रहना है तो आपको अपनी ब्रीदिंग में सुधार लाना पड़ेगा, बिकॉज द वे यू ब्रीथ डिटरमाइंस योर थॉट प्रोसेस एंड डिटरमाइंस योर कर्मा, ओके। मतलब आपकी जो सोच है, अगर मैं सोच की बात करता हूँ, 70% सोच, आपकी जैसी सोच है ना उसके हिसाब से बीमारियां होती है। द वे यू थिंक, बेस्ड ऑन दैट यू गेट डिजीज। द वे यू थिंक, जैसे आप सोचते हैं वैसे आपकी बीमारी होती है। और 30% फूड, फूड जब आप खाना खाते हैं, अगर मैं फूड की बात करता हूँ तो इन आयुर्वेदा नेचुरोपैथी बोलते हैं ना, सात्विक फूड, हाइजीनिक फूड, प्रॉपर फूड, ओके, सिंपल फूड, ओके, सिंपल फूड। अगर मैं फूड की बात करता हूँ, सो वॉट एवर विच इज नेचुरल फूड इज वेरी गुड, मतलब जो नेचुरल है, सब्जी, वेजिटेबल्स, ओके, मेक इट वेरी सिंपल। सी आजकल लोग इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है ना खाने को, ये मत खाओ, इसके साथ ये मत खाओ, दिस यू शुड नॉट ईट, दैट यू शुड नॉट ईट, यू गेट कंफ्यूज कि करना क्या है, एम आई राइट और रॉन्ग? सिंपल ना, अरे इसके साथ कॉम्बिनेशन मत करो, दिस मत करो, ये मत करो, वो मत करो, डोंट डू दिस कॉम्बिनेशन, यू विल गेट दिस डिजीज, दैट डिजीज। 100% मूव इनटू सात्विक लाइफस्टाइल, वीट नहीं खाना है, राइस नहीं खाना है, यू नो डोंट नीड टू ईट राइस, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, राइट? एम आई राइट और रॉन्ग? राइट ना? इतना डरा दिया है, ऐसा नहीं है। मेक इट वेरी सिंपल। प्रॉब्लम है कि हम बराबर से पका के नहीं खा रहे, यू डोंट नो द राइट वे टू टू मेक फूड, बस इतना ही प्रॉब्लम है, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जैसे सिंपल, लोग कहते हैं राइस चावल नहीं खाना चाहिए, यू डोंट नीड टू टेक राइस क्योंकि उससे डायबिटीज होती है, राइट? ऐसा सुना है, ओके, आजकल बहुत फेमस हो गया। ऐसा नहीं है, ऑफ कोर्स अच्छा राइस खाना चाहिए। नाउ राइस को अगर आप कुकर में, इफ यू कुक द राइस इन अ कुकर, नॉट गुड, तब आपको प्रॉब्लम आएगा। लेकिन इफ यू कुक राइस इन अ यूटेंसिल, अगर बर्तन में, टोप में चावल को कुक करेंगे, ओके, तो उसका स्टार्च निकल जाएगा, तो वो राइस बहुत अच्छा है। नाउ प्लेन राइस डेंजरस, लेकिन राइस को दाल में मिक्स किया तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन में मिक्स हो गया, तो आपको असेंशियल एमिनो एसिड जो चाहिए तो मिल जाएगा, तो सुपर। तो जो भी हमारे पूर्वज बोलते हैं, वॉट एवर आर एंसेस्टर सेज वाज एब्सोल्युटली राइट, हमने उसको यू नो सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया, अंडरस्टूड? सो राइस इज नॉट बैड, बट द वे आप कैसे खाते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स देर आर मेनी गुड रिप्लेसमेंट ऑफ राइस, जैसे जवार, बाजरी, नाचनी, डिफरेंट टाइप ऑफ मिलेट्स, श्री धान्या, वो बहुत ज्यादा बेटर है। लेकिन राइस भी प्रॉब्लम नहीं है, आपने देखा होगा मेनी पीपल इन साउथ इंडिया दे ओनली हैव राइस, बट दे आर लिविंग टिल 90-95 ईयर्स, अंडरस्टूड? राइट? इट इज नॉट, ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज खराब है, आपको उसको कैसे खाना है, कौन से टाइम पे खाना है, द टाइम ऑफ हैविंग द फूड, एंड हाउ
हाउ यू आर हैविंग फूड। अगर खाना भी खा रहे हैवी, तो साथ में आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी हो रही है कि नहीं, राइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन वो सिर्फ 30% काम करता है। बट वाई एम टेकिंग फूड का टॉपिक लिटिल बिट, बिकॉज लोगों ने बहुत डरा दिया। यस, एज ए ह्यूमन बॉडी, एज ए ह्यूमन बॉडी, हमारा खाना सिर्फ 2 टाइम का होना चाहिए। ये दिमाग में डाल दो, ओनली 2 टाइम्स ऑफ फूड। ग्रेन मील 2 टाइम, ग्रेन ग्रेन मतलब अनाज, ओनली 2 टाइम। ओके, नाश्ता लंच डिनर 3 हो गया, ब्रेकफास्ट लंच डिनर 3 हो गया। खाना 2 बार, इधर ब्रेकफास्ट और डिनर खाओ, लंच और डिनर खाओ। बीच में फ्रूट खा सकते हैं, फ्रूट, जूस, ओके, ये सब खा सकते हैं। ओके, सैलड, नो प्रॉब्लम। ओके, वो सब बीच में खा सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड। ये प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल आप समझ जाइए। अगर आपको बीमारी से दूर होना है, 30%, नॉट 70%, 30%। आई यू गेटिंग मी? आपको मेरी भाषा समझ में आ रही है ना? बहुत सरल भाषा में 2 मील खाना है अगर आपको लाइफ को चेंज करना है। सी, अंडरस्टैंड, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, ओके, ये डिजीज नहीं है। डॉक्टर भी बोलते हैं ये डिजीज नहीं है, मेरी पूरी फैमिली डॉक्टर्स फैमिली, मुझे पता है ये डिजीज नहीं है, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम। इसको 100% हम ठीक कर सकते हैं, बट अनुशासन, डिसिप्लिन। See, diabetes, blood pressure, these are not disease, these are lifestyle problem. You can remove that, but you need to have discipline at least for 48 days. Minimum 48 days, मतलब एक मंडला, एक मंडला। आध्यात्मिकता में एक मंडला बोलते हैं, एक मंडला मतलब 48 दिन, 48 डेज। क्योंकि कोई भी चीज आप 48 डेज करते हैं तो वो सेल्स में एनर्जी आती है। आपको बीमारी खाने से नहीं आ रही है, आपको बीमारी सोच से नहीं आ रही है। सी, अंडरस्टैंड, यू आर नॉट गेटिंग डिजीज बिकॉज ऑफ फूड एंड सोच, बिकॉज ऑफ द सेल्स विच इज देयर इनसाइड द बॉडी। दिमाग में डाल दीजिए, जो भी सेल्स, हिंदी में सेल्स को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बट सेल्स समझ में आते हैं ना, सेल्स, कणु, कणु बोलते हैं, राइट? कणु बोलते हैं, सेल्स को क्या बोलते हैं? आई डोंट नो, इफ समबडी वांट्स टू राइट ऑन द चैट बॉक्स। कोश, कोश, वेरी गुड। तो हमारी जो बीमारियां होती है ना, वो कोश की वजह से, मतलब आपके बॉडी के अंदर वॉट एवर इज देयर इनसाइड द बॉडी, जो सेल्स है वीक है तो बीमारी है, वीक नहीं तो सुपर। मतलब आप जो भी खाना खाते हो, वॉट एवर फूड यू आर ईटिंग, खाना खा रहे हो, उससे अगर सेल स्ट्रांग हो रहे हैं तो नो डिजीज। आप जो खाना खा रहे हो, वॉट एवर फूड यू आर ईटिंग, उससे सेल्स वीक हो रहे हैं तो बीमारी। अंडरस्टूड? सोच रहे हो, उससे सेल्स स्ट्रांग हो रहे हैं, वॉट एवर थिंकिंग विच इज मेकिंग सेल्स स्ट्रांग, हेल्दी, जो सोच रहे हैं उससे सेल्स वीक हो रहे हैं तो बीमारी। अंडरस्टूड? तो रूट कॉज खाने में नहीं, रूट कॉज आपका सेल। तो आपका मेन मोटो, योर मेन मोटो शुड बी टू मेक योर सेल स्ट्रांग, बराबर? कोश या अणु, वेरी गुड जो लिख रहे हैं। अंडरस्टूड? सिंपल। तो हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए मेन दिमाग में, कि हमारे सेल को स्ट्रांग करना है, ठीक है? सेल को स्ट्रांग करना है। अंडरस्टूड नाउ? ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, फूड का स्पेशली अलग से टॉपिक लूंगा, लेकिन बेसिक चीजें मैं बताता हूँ। ओके, पहले आपने समझा, जैसे मैंने बताया, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि 2 मील खाना है, 2 मील। ओके, अगर लोग चाय के साथ पोहा उपमा, इफ इफ पीपल आर हैविंग टी, टी के साथ में पोहा उपमा, वो 1 मील हो गया। तो फिर आपको लंच नहीं करना है, डिनर। समझ में आया? ओके, हाँ, अगर चाय के साथ कुछ खाना है तो वो 1 मील। तो ऐसा कर लो कि खाना खा रहे हो उसके पहले चाय पी लो, मतलब चाय और खाना एक साथ में खा लो और डिनर कर लो, एंड इन बिटवीन यू कैन हैव फ्रूट्स, नो प्रॉब्लम। ओके, जूस भी ज्यादा नहीं पीना है, शुगर नहीं है, फ्रुक्टोज है, लेकिन उसके लिए फिर थोड़ी एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी, वो शुगर हो जाता है। सी, अंडरस्टैंड, फ्रूट में शुगर नहीं होता, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग कॉन्सेप्ट। फ्रूट डजंट हैव एनी शुगर, फूड, फ्रूट हैव फ्रुक्टोज, जो कि अच्छा है शरीर के लिए, जो कि एनर्जी प्रदान कर रहा है। लेकिन राइट टाइमिंग ऑफ फूड, फ्रूट 4:30 5 बजे के बाद नहीं खाना चाहिए। यू शुड नॉट हैव फ्रूट आफ्टर 4:35। यू शुड नॉट हैव वाइट चीज, मिल्क, कर्ड आफ्टर 4:35। क्यों? बिकॉज वो कफ में कन्वर्ट हो जाता है। सी, आई वोंट टॉक अबाउट वात पित्त एंड कफ मोर। ओके, आयुर्वेदा वो तो आप कहाँ से भी मिल सकते हैं, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ओके, नाउ, और एक चीज, टू मेक योर हेल्थ बेटर, अब जो भी खाना खा रहे हो, वॉट एवर यू हैव फूड, ओके, 2 चीज बहुत ध्यान रखनी है।
एक होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट, एक होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। वन इज सिंपल कार्बोहाइड्रेट, वन इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल। सिर्फ राइस खाया, वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट हो गया। लेकिन राइस के साथ दाल खाया, इफ यू पुट पल्सेस एंड राइस मिक्स, तो कॉम्प्लेक्स। तो जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है ना, वो आपका इंसुलिन को स्पाइक नहीं करता है, मतलब शुगर को स्पाइक नहीं करता, तो बेस्ट। अगर सिर्फ राइस खाया तो शुगर को स्पाइक करेगा। रोटी सिर्फ खाई, रोटी रोटी तो स्पाइक कर देगा, इट विल स्पाइक योर शुगर। बट रोटी विद सब्जी स्पाइक नहीं करेगा, अंडरस्टूड? तो सिर्फ रोटी इज अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट, लेकिन कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। दैट्स व्हाई आवर एंशियंट लोगों ने मिक्सचर बनाया था। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये इतना इंपॉर्टेंट है ना, मैं चाहता हूँ ये जो रिकॉर्डिंग होगा ना, आप लोगों को शेयर कीजिए, जिससे क्या लोगों को फायदा होगा, ठीक है? और एक चीज सिंपल सा ध्यान रखिए, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना। कोई भी आप खाना खाते हो, उसमें प्रोटीन और फाइबर होना चाहिए। प्लीज अंडरस्टैंड, whatever food you have, you need to mix protein and fiber. Now, if you are vegetarian, I'm also vegetarian, तो मैं क्या करता हूँ, स्प्राउट, एवरीडे डिफरेंट डिफरेंट स्प्राउट खाता हूँ। स्प्राउट मतलब प्रोटीन हो गया, ओके, दाल में भी थोड़ा बहुत प्रोटीन हो गया, तो रोटी सब्जी दाल हो गया। एंड फाइबर मतलब सैलेड। सी अंडरस्टैंड, आप ज्यादा कुक फूड बनाएंगे ना, कुक पकाएंगे खाने को, तो उसमें जो तत्व है, थोड़ा कम हो जाता है। सो एवरी डे इन द मॉर्निंग और आफ्टरनून, मॉर्निंग नहीं आफ्टरनून में रोटी सब्जी खाते हैं, ओके, यू कैन हैव ग्रीन ग्राम, मूंग, कुलित। लोगों को कुलित नहीं पता, ओके, कुलती बहुत स्ट्रांग है, जिसको हॉर्स ग्राम बोलते हैं, ठीक है ना? आप बिलीव नहीं करोगे, आई स्टार्टेड माई ओन कंपनी नाउ। वो सिर्फ सात्विक चीजें प्रोवाइड करेगी आप फ्यूचर में, ओके? SGS, जो कि इंटरनेशनली आई एम कोलैबोरेटिंग विद, बिकॉज इंडिया में लोगों को वैल्यू नहीं है। अगर वही स्टैम्प बाहर का लगेगा तो लगेगा कि हाँ ये ऑथेंटिक है, ये तो सोच है, सॉरी टू से। बट मैं आपको एक चीज बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जब आप रोटी और सब्जी खाते हैं, वॉट एवर यू हैविंग फूड, उसमें प्रोटीन मिक्स कीजिए, ओके? प्रोटीन स्प्राउट, नंबर वन स्प्राउट में मूंग हो गया, चना हो गया, कुलित, हॉर्स ग्राम, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, बहुत जबरदस्त है वो, आप लेके आइए। वेरी, दुकान में मार्केट में यू कैन गेट इजीली, ओके? उसको आप है ना भिगो के स्प्राउट करके खाइए, ओके? खाने में खाइए, हर दिन एक एक स्प्राउट मिक्स करके खाइए साथ में। एंड सैलेड, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट इन द इवनिंग, आफ्टरनून में सैलेड, इवनिंग में बॉइल्ड वेजिटेबल का सूप साथ में, कोई भी खाने के साथ में, ओके? और बॉइल्ड वेजिटेबल या सूप बना दो या कुछ भी कर दो, ओके? जब भी ध्यान से रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, वेन एवर यू ईट सैलेड, ककड़ी, टमाटर, ओके, टमाटोज, शिमला मिर्च हो गया, ओके, कुकुम्बर हो गया, एंड मे बी एनीथिंग सैलेड, बीट रूट हो गया, ओके? प्लीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नमक नहीं डालना है, सॉरी, नो नमक, नो सॉल्ट। यू कैन पुट ब्लैक पेपर, वेरी गुड फॉर हेल्थ। ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं ब्लैक पेपर को? ओके, मैं खुद भूल गया। इंग्लिश हिंदी मिक्स करते करते मैं भूल गया, ओके? सो आप ब्लैक पेपर को, हाँ, काली मिरी, काली मिरी बोलते हैं, वो मिक्स कर सकते हैं, थोड़ा सा स्लाइट जीरा डाल सकते हैं, दैट्स ऑल। नमक नहीं डालना है सैलेड में, पूरा पूरा, समझ गए? सिंपल, ये आप चीजें करनी है। आई वुड प्रिफर बटर, चीज, मायोनीज, रेड्यूस या स्टॉप कीजिए वंस इन 15 डेज, परफेक्ट। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सिंपल, इवन मिल्क को प्लीज आप कम कर दीजिए। मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, बट कभी कभार थोड़ा सा आप चाय में ले रहे हैं, ठीक है, यू आर टेकिंग विथ लिटिल बिट ऑफ कॉफी, चाय, ओके। आपको लगता है मिल्क में ज्यादा कैल्शियम है, सॉरी, उससे ज्यादा कैल्शियम स्पिनच, मेथी, पालक, ओके, रागी, रागी पता है, रागी, ओके, नाचनी, मिलेट्स, ओके, उसमें सबसे ज्यादा कैल्शियम है। सी अंडरस्टैंड, शुड आई टेल यू द ट्रूथ, बुरा लगेगा, गाय का बछड़ा है ना, गाय, उसकी माँ का दूध भी 6 महीने के बाद छोड़ देता है, हम 80 साल के बाद तक पी रहे हैं। तो आप, देन यू विल आस्क मी वन क्वेश्चन, देन एंशियंट पीपल, जो पहले के पूर्वज है, वो तो इतना दूध पीते थे, वेरी गुड, वो कितना चलते थे, कितना चलते थे, ओके, कितनी एक्सरसाइज करते थे, उसको पाचन में टाइम लगता है, मिल्क को डाइजेस्ट में टाइम होता है, ओनली मदर्स मिल्क इज गुड फॉर योर हेल्थ।
काउस मिल्क अच्छा नहीं है, क्योंकि वो इतना चलते थे, चाहे वो मेल फीमेल हो। ओके, देश टू वर्क फिजिकल, हमारा वर्क नहीं है। सिंपल कॉन्सेप्ट, टॉप में यूटेंसिल में मिल्क डाल दो, दूध डाल दो, फिर वो टॉप को रिप्लेस कर दो दूसरे टॉप में, क्या होगा? अंदर टॉप में चिपचिपाहट होगी, चिकनाइट हो जाएगी ना। अगर आप शरीर के अंदर डालते हो ना, तो आपके आथड़ी में चिपचिपाहट हो जाती है, फिर वो कोल्ड कफ होता है। आजकल फेमस हो गया, हम अच्छे से ये करेंगे वो नहीं, आपकी इतनी एक्सरसाइज है क्या? आप 4 to 5 किलोमीटर्स कंटिन्यूसली चल रहे हैं क्या? ओके, नहीं चल रहे हैं ना, तो प्लीज उसको कम कर दीजिए। आई वुड प्रेफर कम कर दीजिए। बाकी हमारे लीफी वेजिटेबल्स में बहुत ताकत है, मैं ये क्यों बता रहा हूँ, बट ये 30% ही काम करता है। ओके, 30%, बट 30% भी इंपॉर्टेंट है। ओके, आपके शरीर को चलाने के लिए थोड़ी सी फिजिकल एक्सरसाइज भी करना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, हमारी जो नाड़ियाज है, 72,000 नाड़ीज है, उसमें ब्लॉकेजेस है, इसके लिए हमें प्रॉब्लम है। दैट्स व्हाई वी आर हैविंग प्रॉब्लम, बिकॉज वी हैव ब्लॉकेजेस ऑफ नाड़ीज। ओके, सो सो सिंपल, 2 टाइम्स अ मील इन अ डे, 2 मील खाना है, ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, डिनर, या जो भी आपको खाना है, बीच में फ्रूट्स खाना है। फ्रूट्स को तो इंक्लूड कीजिए। हमारा शरीर कितना प्रतिशत वाटर है? हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ वाटर इन आवर बॉडी? 70 to 80%, ठीक है। लेकिन हम खा कितने रहे? सॉलिड ज्यादा खा रहे हैं। ओके, तो बैलेंस नहीं हो रहा है। सैलेड में वाटर है, फ्रूट्स में वाटर है, ठीक है ना। कोई भी चीज भिगो के खाते हैं, वाटर है। पालक में वाटर है, लीफी वेजिटेबल वाटर, स्पिनच वाटर, सुपर ना, तो हमें मिक्स कर रहे हैं। ओके, अंडरस्टूड, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, एकदम सिंपल। हमें कोई रोक टोक नहीं करनी है। वी शुड नॉट ईट दिस, वी शुड नॉट ईट दैट, ऐसा नहीं है। खाओ, बट कॉम्बिनेशन में खाओ, कॉम्बिनेशन में खाओ। ओके, सेकेंड, कोई भी खाना आप पका रहे हो तो इतना भी मत पकाओ, आप टू मच पकाते हो। ओके, ज्यादा भी मत पकाओ, जितना नेसेसरी उतना पकाओ। ओके, एंड देन मिक्सचर ऑफ स्प्राउट सैलाड हमेशा आफ्टरनून में, और बॉइल्ड वेजिटेबल, ओके, इन द इवनिंग। ओके, हर एक मील में थोड़ा सा प्रोटीन इंक्लूड करो। ओके, थोड़ा सा आप सोया, टोफू, बहुत सी चीजें हैं, स्प्राउट। ओके, एंड मेक इट वेरी सिंपल। खाने के बाद तुरंत नहीं सोना है, खाने के बाद तुरंत नहीं सोना है। एटलीस्ट हाफ अ किलोमीटर, 1 किलोमीटर का वॉक होना चाहिए। सोने और खाने में, आफ्टर ईटिंग फूड एंड सोने में एटलीस्ट 3 आवर्स का गैप होना चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा है तो थोड़ा वॉकिंग कीजिए, ये कीजिए, डाइजेस्ट होने को टाइम होना चाहिए। सेकेंड, सी दिस इज कॉल्ड सूर्य नाड़ी। जो मेरे वर्कशॉप अटेंड करते हैं उनको पता है, राइट इज सूर्य नाड़ी। सूर्य नाड़ी, हमेशा आप खाना खाते हो तो सूर्य नाड़ी चलनी चाहिए, और खाना खाओ, आपका फूड ऐसे ही डाइजेस्ट होगा। दोनों में से एक नाड़ी चलती है, इन ऑल द टू नाड़ीज एक नाड़ी बहुत ज्यादा एक्टिव होती है, विच इज कॉल्ड सूर्य नाड़ी। जब आप खाना खाते हैं, ओके, सूर्य नाड़ी चल रही है, और सूर्य मतलब गर्म, ओके, तो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है। सबसे डेंजरस थिंग है, पीपल आर हैविंग वाटर इमीडिएटली आफ्टर फूड, खाने के बाद पानी पी लिया, वो तो बिल्कुल अवॉइड करना है। खाना खाया, पेट के अंदर गया, व्हेन यू आर ईटिंग फूड, इनसाइड द फूड, फॉर डाइजेशन इट नीड्स हॉट, गर्मी चाहिए, पानी पी लिया, ठंडा हो गया, मिक्सचर खत्म। 40 मिनट्स का गैप, 40 मिनट का गैप खाने और पीने के बीच में। समझ में आ रहा है? सिंपल भाषा में समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, बाकी कभी भी कुछ डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, इसकी भी मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा, नो प्रॉब्लम। ओके, ओके, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 70% जो हमारी बीमारियां सोचने से होती है, आपको मैं बताता हूँ कैसे है। ओवरवेट, मोटापा, ओवरवेट। ओके, क्यों होता है ओवरवेट? इमोशन, अंदर बहुत कुछ चीजें दबा के रखे, मैनी इमोशंस अंदर, ओवरवेट। अगर ओवरवेट है, इसका मतलब इंसान के अंदर इमोशंस बहुत है, बहुत कुछ अंदर दबा के रखा है। होल्ड इट इनसाइड, ओवरवेट। समझ में? ओवरवेट मतलब मोटापा। ओके, तो सिर्फ, यू सीन, बहुत से लोग दे आर ईटिंग लेस, कम खाते हैं लेकिन पतले नहीं होते। बहुत लोग बहुत ज्यादा खाते हैं, ईटिंग टू मच, लेकिन मोटे नहीं होते, राइट? तो व्हाट पीपल से, अरे हार्मोनल प्रॉब्लम नहीं, इमोशंस अंदर बहुत दबा के रखा, इमोशंस बाहर निकला, वेट अपने आप कम हो जाएगा, सिंपल।
ऑफ कोर्स आपको कुछ साधना करनी पड़ती है, स्पिरिचुअल साधना, आध्यात्मिक साधना से ये सब ठीक हो सकता है, बट प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। ओके, 24 घंटे में से, 24 आवर्स में से एटलीस्ट 40 मिनट आपको खुद के लिए देना होगा। 40 मिनट्स इन 24 आवर्स यू नीड टू गिव टू योर सेल्फ। 40 मिनट दे दिए, बाकी 23 घंटे आपके, 23 आवर्स विल बी योर्स। ये कॉन्सेप्ट प्लीज अंडरस्टैंड। डायबिटीज, इच्छा बहुत है, मैनी लॉन्ग डिजायर, लेकिन पूरी नहीं हो रही, उसका इफेक्ट पैनक्रियास में होता है, पैनक्रियास से इंसुलिन, इंसुलिन से डायबिटीज। अंडरस्टूड। और एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट बताओ, एक कॉन्सेप्ट। ओके, ट्रूथ बताओ, ट्रूथ एक्सेप्ट करोगे? भले आपको बुरा लगेगा, ट्रूथ बताओ। लोग चाय के अंदर शक्कर नहीं खाते, पता है? चाय में शक्कर कम करना है, शक्कर से डायबिटीज होता है, झूठ है। सिर्फ शक्कर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डायबिटीज, झूठ है। शक्कर इज अ केमिकल, शुगर इज अ केमिकल, दैट इज बैड, ये खला, यू आर राइट। बट वो खाऊंगा तो डायबिटीज होगा, गलत, गलत। आप, यू आर नॉट ईटिंग शुगर इन मिल्क और टी और कॉफी, मतलब कॉफी चाय में आप शुगर नहीं डाले, ओके, लेकिन रोटी खा गए, एक रोटी 4 चम्मच शुगर पैदा करती, कितनी? 4 चम्मच। 3 रोटी खा गई, कितने के लिए? 12 चम्मच। तो 12 चम्मच रोटी खाएंगे और इधर 1 स्पून चाय में चम्मच शुगर नहीं पी रहे, तो क्या नहीं? अंडरस्टूड? और समझ में? इतना, ये कॉन्सेप्ट है। रोटी खाओ, बट शुगर को पचने के लिए इतनी वॉकिंग करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, इतना चलना पड़ेगा। आर यू रेडी? नहीं रेडी है ना? मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आया? ओके, कॉन्सेप्ट समझिए। ओके, शुगर सिर्फ मीठे से नहीं होता, मीठे से नहीं होता है। अच्छा, मैंने स्वीट खा लिया तो शुगर हो जाएगा, नहीं। आप जो खाना खा रहे हो ना, जितना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट उतना कन्वर्ट इनटू शुगर, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट इनटू शुगर। लेकिन कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन और फाइबर में मिक्स कर दिया तो शुगर नहीं बढ़ेगा, ये तो कॉन्सेप्ट है। इफ यू मिक्स द कार्बोहाइड्रेट विथ फाइबर एंड प्रोटीन, तो कभी इंसुलिन स्पाइक नहीं होगा, इतना सिंपल है। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मत खाओ, कार्बोहाइड्रेट मतलब सिर्फ रोटी और सब्जी मत खाओ, साथ में सैलेड और प्रोटीन। मैं आपको बता रहा हूँ, लाइफ विल बी चेंज। 48 डेज अपने आप को दीजिए, ये सिंपल है। ओके, ना हार्ट अटैक, पैसा अटक गया है, ये कुछ है, बहुत स्ट्रेस है, टेंशन है, उसकी वजह से क्या होता है, द ब्लड, जो वेन्स के अंदर ब्लड जाना चाहिए ना, वो फ्लो कम हो जाता है, इसके लिए हार्ट अटैक। ओके, सो यू हैव सीन यंग पीपल को हार्ट अटैक आता है, क्यों? 2 रीजन, वन इज स्ट्रेस एंड सेकेंड इज रॉन्ग हैबिट। पिज्जा खराब नहीं है, बट पिज्जा के अंदर जो डाल रहे ना चीज, दैट इज डेंजरस, बटर, दैट इज डेंजरस। वो कोलेस्ट्रॉल लेवल को बहुत बढ़ा देता है, ठीक है? अंडरस्टैंड? उसको आप कम कर दीजिए। कभी नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगा कि नेचुरल चीज से हम बटर कैसे बना सकते हैं जो हेल्थ के लिए अच्छा है। ओके, नेचुरल से चीज कैसे बना सकते हैं, ओके, नेचुरल चीजों से। ओके, कॉलीफ्लावर से, ओके, कॉलीफ्लावर होता है फूल गोभी से, उससे चीज बनता है, सुपर। ओके, मे बी कभी नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, बट उसको कम कर दीजिए। ओके, घर की जो भी चीज खाते हैं परफेक्ट है, बाहर की चीज खाते हैं, आपको पता नहीं है कि वॉट एवर यूर ईटिंग आउटसाइड, वो क्या तेल यूज कर रहे हैं, कितना यूज कर रहे हैं, वो आपके ट्राइग्लाइसराइड को भी बढ़ाएगा। कोई भी चीज को बंद नहीं करना है, उसको प्योरिटी में डालो और उसकी मात्रा को कम करो, देन नो प्रॉब्लम। ओके, अस्थमा, अस्थमा भी बहुत डिजायर, इच्छा होती है तो अस्थमा होता है। स्टक इन लाइफ, रुक गए हैं, तो उनको बोन प्रॉब्लम होता है, इवन बैक प्रॉब्लम होता है। इमोशनल इश्यूज, इमोशन के बहुत इश्यूज है तो ब्लड प्रेशर होता है। फियर, डर, डर से बहुत बीमारी होती है, फियर में यू गेट मेनी प्रॉब्लम लाइक एसिडिटी, थायराइड, T3 T4 TSH, जो प्रॉब्लम है थायराइड, रिजेक्शन, लोगों ने आपको रिजेक्ट किया, दे आर नॉट हियरिंग यू, दे आर नॉट लिसनिंग टू यू, आप अंदर ही घुट रहे हैं, तब आपका थायराइड लेवल ऊपर नीचे हो जाता है। ईगो बहुत है, ईगो अंदर, सब मैं ही राइट हूँ, सब रॉन्ग है, तो आपको नी प्रॉब्लम होगा। ओके, सैड, कंट्रोल करना है सबको, तो प्रोस्टेट प्रॉब्लम होता है। सो अंडरस्टूड, सी वाई आई एम, ऐसे बहुत सी चीजें। आप, आपको बेस समझ में आया? हैव यू अंडरस्टूड द बेस? जैसे आपके विचार, उसके हिसाब से इट इज हैविंग इफेक्ट ऑन योर सेल, अणु, कोश। ओके, एंड उसके हिसाब से वो एनर्जी प्रदान कर रहा है, and उसके हिसाब से डिजीज आ रही है। मतलब इफ यू ईट प्रॉपर फूड, थिंकिंग प्रॉपरली,
तो वो एनर्जी, वो ऊर्जा सेल के अंदर, इट विल गो इनसाइड द सेल, सेल पावरफुल हो जाएगा तो बीमारी नहीं आएगी। सिंपल, अंडरस्टूड, समझ में आया? ओके, यस और नो? यस, थम्स अप, परफेक्ट। ओके, लेकिन इंटरेस्टिंग है। सो डोंट वरी, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है आप उसको रिवर्स कर सकते हैं। ओके, बट डिसिप्लिन लाना होगा, डिसिप्लिन लाना होगा। ओके, और एक चीज, मीठा खाने का मन है ना, मीठा, स्वीट, ओके, सिर्फ स्वीट अकेला खाओगे डेंजर, खाने के बाद स्वीट खाओगे ना थोड़ा सा, देन नो प्रॉब्लम। अंडरस्टूड? आफ्टर हैविंग फूड यू आर हैविंग लिटिल स्वीट, नो प्रॉब्लम। सिर्फ ओनली स्वीट, इंसुलिन स्पाइक। ओनली स्वीट खाया, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, खाने के बाद खाया कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। आप समझ में आया? अंडरस्टूड? तो इतना सिंपल कीजिए, आप सिर्फ ध्यान से दीजिए, ध्यान से, जस्ट ट्राई। इफ somebody has डायबिटीज, ओके, अब क्या करना है, सैलेड खाओ, सैलेड के साथ में फिर रोटी खाओ, सब्जी खाओ, एंड स्प्राउट खाओ, और फिर 2 घंटे के बाद चेक करो इंसुलिन, आपका बढ़ेगा नहीं। बाद में देयर इज वन केस, यू हैव स्प्राउट, सैलेड, ओके, मे बी रोटी एंड सब्जी, ओके, एंड देन ट्राई इंसुलिन लेवल, और एक बार ओनली रोटी सब्जी, नो सैलेड नो स्प्राउट, और चेक करो, स्पाइक हो जाएगा, आपको समझ में आएगा डिफरेंस। अंडरस्टूड? आप समझ गए? वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा शरीर सात्विक चीजों से ही बना है। ओके, सी आई टेल यू वन थिंग, वी आर वेरी लकी, हम बहुत लकी है। क्यों पता है? सब फूड में वी ईट लॉट ऑफ स्पाइसेस, स्पाइसेस, अदरक, हैव यू हर्ड अबाउट अदरक, जिंजर, ओके, ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर मतलब काली मिरी, ओके, लवंग, दालचीनी, ओके, सिनेमन, कार्डिमम, हल्दी, ये 5 चीजें आपकी लाइफ को चेंज कर सकती। दिस 5 थिंग्स कैन चेंज योर लाइफ, मैं आपको बता रहा हूँ। सभी, पहले उठ के, ओके, एंड हाँ, एंड वन मोर थिंग, सॉरी, यू नो मेथी, फेनुग्रीक, येलो कलर मेथी, रात को भिगो के आधा चम्मच खाओ, 48 डेज, आपकी आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ जाएगा। सिंपल, कितना सिंपल है, एम्प्टी स्टमक खाओ। ओके, अंडरस्टूड? सिंपल, समझ में आ रहा है? बेसिक चीजें, आपको कुछ बाहर से चीजें लानी नहीं है, यू डोंट हैव टू बाय एनीथिंग आउटसाइड, घर की चीजों से ही आप सब कुछ कर सकते हैं। ओके, इतना पावर है, इसमें मिलावटी भी नहीं होती है। अदरक, नो, नो नो मिलावटी, ओके, इट्स प्योर। काली मिरी, ब्लैक पेपर, कार्डिमम, दिस आर द स्पाइसेस, उसमें इम्प्योरिटी आती नहीं, मिलावट नहीं होती, यू कांट मैनिपुलेट द स्पाइसेस, ओके, नॉर्मली। ओके, ओके, जो सस्ती चीज होती है ना उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते, द थिंग्स विच आर चीप यू कांट मैनिपुलेट इट, ओके। तो ये सब चीज कीजिए। लोग बोलते बनाना से शुगर लेवल बढ़ता है, सॉरी, बनाना इज वेरी गुड, उसके अंदर पोटेशियम कैल्शियम सुपर है, बहुत अच्छा है बनाना। ओके, सो डोंट वरी। ओके, हाँ, कट डाउन ऑन द कार्बोहाइड्रेट, कट डाउन ऑन द रोटीज, ओके, कट डाउन ऑन सिंपल स्टार्च। ओके, अंडरस्टूड? परफेक्ट, समझ में आ रहा है? ओके, ग्रेट। तो ये जब मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ओके, सेल्स के बारे में, ये मैंने पहले ही बता दिया। वॉट एवर हेल्थ प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, मनी प्रॉब्लम, जो भी है, इट इज ऑल रिलेटेड टू योर सेल्स एंड योर थॉट प्रोसेस। आपका मेन गोल होना है, योर मेन गोल शुड बी मेक योर सेल्स स्ट्रांग। हाउ टू मेक योर सेल्स स्ट्रांग, देर आर डिफरेंट वेज। टुडे आज का टॉपिक सिर्फ हेल्थ के लिए, तो हेल्थ की बात बताऊंगा। हॉट में तो आपको वैदिक थोड़ा योगिक एक्सरसाइज करना पड़ता है, ब्रीदिंग अलग टाइप का, वो बात के। टुडे टॉपिक इज अबाउट फूड, सिंपल, एम्प्टी स्टमक, आप थोड़ा सा फेनुग्रीक लीजिए। हाँ, फेनुग्रीक मतलब मेथी दाना, तो उसको खाइए। कभी स्प्राउट भी बना सकते हैं, मैं स्प्राउट बना के खाता हूँ। उसके बाद एम्प्टी स्टमक में, दिमाग में रख डाल दीजिए अदरक एंड ब्लैक पेपर, अदरक और ब्लैक पेपर, काली मिरी और अदरक, बस 2 चीज को पानी में डाल के पुट इट इनटू वेसल, गरम कीजिए, गुनगुना कीजिए, गरम करके गुनगुना करना है, लुक वार्म, ओके। उसमें थोड़ा बंद करके, आफ्टर क्लोजिंग पुट लिटिल लेमन है, एंड अगर प्योर हनी होगा तो थोड़ा सा हनी, पी लीजिए, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा, एम्प्टी स्टमक। उसके बाद में हाफ एन आवर 1 आवर के बाद आपको जो खाना खा सकते हैं, आफ्टर दैट 1 आवर यू कैन ईट वॉट एवर, दिस एम्प्टी स्टमक। सेकेंड थिंग, अगर कर सकते हैं तो 1 घंटा आफ्टर लंच एंड 1 आवर आफ्टर डिनर,
1 hour आफ्टर लंच एंड 1 आफ्टर डिनर। सिमिलर चीज, इसमें 4 चीज ऐड करनी है। ब्लैक पेपर, काली मिरी, अदरक, ओके, और सिनेमन। सिनेमन को क्या बोलते हैं? दालचीनी, राइट? से इलायची, कार्डेमम एंड लवंग। बस ये 5 चीज क्या करना है, ये 5 चीज मिक्सचर में डाल के उसका पाउडर बना दो, सिंपल। तो वो पाउडर का आधा आधा चम्मच डाल सकते, यू कैन मेक द पाउडर ऑफ 5 थिंग्स। 5 चीजों का पाउडर बना दो, ओके। और डब्बे में डाल के पुट इट इनटू दैट बॉक्स, एंड एवरी टाइम 1 घंटे के बाद गर्म पानी में डाल दो, वो गर्म कर दो, गुनगुना कर दो, नीचे गैस बंद कर दो, नींबू डाल के पी लो। 1 hour आफ्टर लंच, 1 hour आफ्टर डिनर, एंड सी द रिजल्ट। रिजल्ट आप शॉक हो जाओगे, ओके। पर ऐसा नहीं कि आज दिया तो कल रिजल्ट आ जाएगा, एटलीस्ट गिव 15-20 डेज, 15-20 दिन। वापिस से रिपीट करता हूँ, मैं भी भूल गया। अदरक, अदरक, ओके। अदरक मतलब जिंजर, बिकॉज आई एम टॉकिंग इन बोथ द लैंग्वेजेस तो थोड़ा कंफ्यूजन। अदरक मतलब जिंजर, फिर ब्लैक पेपर मतलब काली मिरी, ब्लैक बॉल्स आते हैं ना वो, एंड फिर कार्डेमम। कार्डेमम मतलब इलायची, ओके। सिनेमन, दालचीनी, एंड पांचवा मैंने क्या बताया था? 4 चीज है, पांचवा लवंग, क्लोव। क्लोव बोलते हैं लवंग, क्लोव, ओके। ये 5 चीज को मिक्सचर में डाल के पाउडर कर दीजिए। घर पे इजीली अवेलेबल, सस्ता, इट इज वेरी चीप ऑल्सो, ओके। क्या करना, सबको 20-20 ग्राम लीजिए, 20-20 ग्राम्स, मिक्स इट तो इक्वल प्रोपोर्शन हो जाएगा। आपको बताऊं, सिंपल चीज, मेनी पीपल ईट चाय, नो टी, ओके। चाय, उसको है ना, उसको ये चाय एज अ मसाला यूज करो, यू विल फॉरगेट चाय मसाला। अमेजिंग चाय, ये सीक्रेट मैं आपको दे रहा हूँ, आई एम गिविंग यू द सीक्रेट, इट कैन बी यूज एज अ चाय मसाला। यस, वन मोर थिंग, शालू जी टोल्ड वेरी गुड। वन मोर थिंग, यू कैन ऐड लिटिल टर्मरिक, हल्दी, 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 टर्मरिक। इट्स एन एंटी इंफ्लेमेटरी, हल्दी को आप यूज कर सकते हैं। 5 चीज, हल्दी को मिक्स, पाउडर में मिक्स नहीं करना, वो अलग से डालना है। 5 चीज पानी में डाल को गर्म करो, हल्दी डालो, फिर उसको बंद कर दो, गैस को क्लोज द गैस, एंड लेमन, दैट्स ऑल। 1 hour आफ्टर लंच एंड 1 hour आफ्टर डिनर। हाँ, यू कैन ऐड 2-3 थिंग्स, वो आपका चॉइस। ये 5 चीज, तो यू कैन हैव मिंट लीव्स, मिंट लीव्स मतलब पुदीना, तुलसी लीव, दैट यू कैन ऐड एज यू वांट, वो ज्यादा, वो भी अच्छा ही है, वेरी गुड। बट ये 5 चीज कंपलसरी, 5 चीज विद टर्मरिक कंपलसरी, ओके। मिंट लीव्स, पुदीना तो इजीली अवेलेबल ना, 20 रुपीज, 20 सेंट्स जोड़ी, सस्ता है, ओके। सो यू कैन पुट दैट, वो एक हफ्ता भी चलेगा। जस्ट डू इट 1 hour आफ्टर लंच और 1 आफ्टर डिनर, एंड सी द डिफरेंस। ठीक है, सिंपल, अंडरस्टूड। तो कॉन्सेप्ट आपको, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया? कॉन्सेप्ट बेसिक समझ में आया। फूड 30%, 70% थॉट। तो आप पहले फूड पे काम कीजिए, थॉट पे तो मैं, आई विल गिव यू, आई एम टेकिंग फ्री सेमिनार्स, ओके, एंड आई विल बी पुटिंग द रिकॉर्डिंग ऑन यूट्यूब, ओके। यूट्यूब मेरा चैनल है विशाल मंडोत, आप देख सकते हैं, ठीक है ना? ओके, सो ये सिर्फ सिंपल चीज कीजिए। हाँ, एक चीज कीजिए, लंच और डिनर के बीच में, एनी 2 मील्स के बीच में 5 आवर्स का गैप रखना है, 5 आवर्स का गैप, ग्रेन मील, 5 आवर्स का गैप, एंड वंस इन 15 डेज, ओके, फ्रूट फास्ट या वाटर फास्ट या 1 मील कीजिए। मतलब एक टाइम खाना या फ्रूट, एक टाइम खाओ, एक दिन फ्रूट, एक टाइम सुबह खाना, शाम को फ्रूट, और ऐसा एक, हाँ, वंस इन 15 डेज। और वाटर फास्ट और फ्रूट फास्ट, ओके। वो क्या होगा, आपका क्लेंस करेगा वाटर, बॉडी को क्लेंस करता है, शुद्धिकरण चाहिए ना, बॉडी को भी तो आराम चाहिए। आपको लगता है कि हम सो रहे तो बॉडी भी रेस्ट करिए, झूठ है। आप सो रहे हैं लेकिन सिस्टम तो चल रहा है, योर सिस्टम इज स्टिल वर्किंग इवन यू आर स्लीपिंग, ओके। तो सिस्टम को भी तो थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, बेचारा वो कितना साल तक चल ही रहा है, तो उसको भी थोड़ा सा रेस्ट दीजिए, ओके। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कंप्लीट फास्ट करो, एटलीस्ट ट्राई विथ 1 मील और फ्रूट फास्ट वंस इन 15 डेज, ओके। सेकेंड चीज, प्लीज, वॉक कर रहे हो ना, वॉकिंग, वेन एवर डू वॉकिंग, मैंने स्ट्रिक्टली मेरे वर्कशॉप में भी बोलता हूँ, वॉकिंग के टाइम पे नो म्यूजिक, नो टॉकिंग। जब भी कोई भी क्रिया करते हैं, वट एवर यू डू क्रिया है, एक ही इंद्री चलनी चाहिए। जब आप पैर चला रहे हो वॉकिंग में, वही चलना चाहिए, मुंह नहीं चलना चाहिए, म्यूजिक नहीं चलना चाहिए, नहीं, उसका इफेक्ट नहीं आता। इफ यू वांट, यू शुड हैव गुड इफेक्ट, 100% इफेक्ट चाहिए।
अगर आप वॉकिंग करते हैं तो सिर्फ वॉकिंग पे ही ध्यान होना चाहिए, नो टॉकिंग, नो म्यूजिक, नथिंग, नो फोन, नहीं। अंडरस्टूड? ओके, समझ में आया? तो हमने क्या समझा? रूट कॉज किया है। व्हाट इज द रूट कॉज? सेल को स्ट्रॉन्ग करना है, सेल को स्ट्रॉन्ग करना है, सेल को स्ट्रॉन्ग करना है। ओके, सात्विक खाना खाओ, नॉर्मल जो खाना खा रहे हैं खाओ, नो प्रॉब्लम। ओके, कोई भी चीज को ज्यादा गर्म नहीं करना है, 2 मील्स अ डे। ओके, 2 मील्स के बीच में गैप ट्राई करो, खाना और सोने में 3 आवर्स का गैप। ओके ये जो मैंने हर्बल्स बताए, स्पाइसेस, उसको बेसिक यूज कीजिए। ओके, एंड देन सी द डिफरेंट। ओके, ज्यादा कॉफी और चाय मत पीजिए, वो स्टिमुलेंट है। लिमिटेशन, इट्स ओके, एनीथिंग लिमिटेशन इज गुड। सी, अंडरस्टूड, वो कभी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आई टेल यू। कोई भी चीज आपकी लाइफ को चला रहा है, इफ somebody थिंग पीपल इज मैनिपुलेटिंग यू, और वो कंट्रोल कर रहा है आपकी लाइफ को, तो प्रॉब्लम है। जैसे चाय, फॉर एग्जाम्पल, चाय नहीं पीऊंगा तो चक्कर आएगी, दैट मीन्स चाय इज कंट्रोलिंग योर माइंड, वो प्रॉब्लम है। अंडरस्टूड? चाय पीना इज नॉट बैड, बट नहीं पीऊंगा तो प्रॉब्लम है। दैट इज, जब इच्छा लगी तो पी लिया, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। इफ योर चाय इज कंट्रोलिंग यू और कॉफी इज कंट्रोलिंग यू, दैट मीन्स वो आपकी लाइफ को चला रहा है। इवन इंसान, अगर कोई नहीं बात किया तो प्रॉब्लम होगा, मतलब वो आपकी लाइफ को चला रहा है। इवन योर व्हाट वी से, हम अंगूठी पहनते हैं, ओ ये अंगूठी पहन रहा है मतलब सही है, नहीं पहनूंगा तो खराब हो जाएगा, मतलब यू हैव गिवन द कंट्रोल ऑफ योर लाइफ विद दैट पर्टिकुलर जेम्स। अंगूठी पुखराज गलत नहीं है, बट आपने अपना कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में दे दिया। इफ यू हैव गिवन कंट्रोल टू समबडी एल्स, देन दे विल रूल योर लाइफ, उसके हिसाब से आप चलोगे। अंडरस्टूड? हमें क्या करना है? हमारे हिसाब से दुनिया चलनी चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या है? लोगों के हिसाब से या चीजों के हिसाब से हम चल रहे हैं, दैट इज द प्रॉब्लम। अंडरस्टूड? तो ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए बस, तो लाइफ बहुत सिंपल हो जाएगी। ओके, ऐसा मत सोचो कि अरे मैं मेडिटेट करूंगा तो ही लाइफ सुपर होगी, नहीं, हमको कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। खाना भी खाना है, योग भी करना है, यू ऑल्सो नीड टू डू एक्सरसाइज, योग, प्रॉपर फूड, डिसिप्लिन, स्लीप, सब होना है। ऐसा नहीं कि मैं कल से नहीं खाऊंगा तो अच्छा लाइफ हो जाएगा, ना, ऐसा भी नहीं है। ओके, योगी लोग ऐसे करते हैं, फास्टिंग 10 दिन नहीं खाना, बिकॉज उनका कुछ काम नहीं, उनको एक जगह पे बैठ के सिर्फ ध्यान करना है बस। तो उनकी कोई ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, तो वो योग का खाना इज डिफरेंट, योगी फूड इज टोटली डिफरेंट। वी आर इन अ सोसाइटी, तो हमें लोग को मिलना है, काम करना है, तो एनर्जी जाती, इवन इफ यू टॉक, एनर्जी जा रही है, तो एनर्जी मिलनी तो चाहिए ना, तो उसके लिए खाना इंपॉर्टेंट है। योगी लोग दे डोंट टॉक, साइलेंट में, तो इवन इफ दे डोंट हैव फूड चलेगा। नाउ, आपकी ऊर्जा एक लेवल पे बढ़ गई ना, तो पंचभूता, 5 एलिमेंट, वो आपको खाना प्रोवाइड करेंगे। मतलब 5 एलिमेंट्स, व्हाट इज 5 एलिमेंट्स? धरती, पानी, वाटर, फायर, एयर, ईथर, उससे सब कुछ पौष्टिक मिल जाता है। ओके, आई हैव सीन पीपल, मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स, आप बिलीव नहीं करोगे, 18 साल से खाना नहीं खा रहे, सिर्फ पानी भी नहीं पी रहे, लेकिन वैसे ही है। ओके, सांसों से, वाई? उन्होंने उतनी साधना की है, ठीक है ना, उन्होंने उतनी साधना की है कि ऐसे देखे मैंने 2-3 लोगों को नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। ओके, बट उन्होंने कंट्रोल किया, वो एक लेवल पे पहुंचे, हम वो लेवल पे नहीं पहुंचे हैं ना। तो पहले हम सारा फूड खा लेंगे, धीरे धीरे हमारी जो ऊर्जा बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएंगे, तुरंत शिफ्ट नहीं करना है। ठीक है? अंडरस्टूड? ओके, ग्रेट। तो आपको समझ में आया, 70% प्रॉब्लम थॉट की वजह से, 30% प्रॉब्लम फूड की वजह से। हम फूड पे ज्यादा बात किया, नेक्स्ट टाइम हम थॉट पे, विचारों को कैसे नियंत्रण में करना है, बिकॉज मेनी पीपल को पता नहीं हमारा लाइफ पर्पस क्या है, व्हाट इज माय सोल पर्पस, लाइफ पर्पस, हमें आगे क्या करना है, चाहे वो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम दूसरों के हिसाब से चल रहे हैं, वी आर लिविंग आवर लाइफ बेस्ड ऑन अदर पीपल थॉट्स। इसके लिए हमें सक्सेस नहीं मिल रहा है, सक्सेस भी मिल रहा है तो टेम्परेरी मिल रहा है। ओके, सो ग्रेट। सो ये समझ में आया? ऑफ कोर्स यस। सो आई वाज टॉकिंग स्टार्टिंग में, आई एम डूइंग अ रेसिडेंशियल रिट्रीट इन साउथ इंडिया, एक कोली हिल्स नाम का प्लेस है, जहाँ पे देवियों का, देवियों की एनर्जी, ऋषि मुनि,
सिद्धर्स जहाँ पे घूमते हैं, एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, वो प्लेस में मैं रिट्रीट कर रहा हूँ। मेनी स्टूडेंट्स बोले थे सर आप रिट्रीट नहीं करते हैं, 1 साल हो गया था। सो आई एम डूइंग अ रिट्रीट ऑन 2 अप्रैल टू 7 अप्रैल, जहाँ पे कुछ मंदिरों हैं उसके दर्शन करेंगे, वहां पे हम ध्यान करेंगे, या फिर और बहुत कुछ स्पिरिचुअल साधनाएं करेंगे, फॉल्स करेंगे, बहुत सी विद्याएं हम सीखेंगे। 6 दिन का रिट्रीट है, 2 अप्रैल टू 7 अप्रैल। ओके। जो लोग मेरे रिट्रीट अटेंड किए उनको पता है कि हम 5 बजे 6 बजे से शुरू करते हैं, रात को चलता है। रिट्रीट नहीं, एक फैमिली बन जाती है, हम घूमते हैं फिरते एंजॉय करते हैं, बट साधना भी करते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उनको ये भी पता है कि मैं ज्यादा लोगों को भी नहीं लेता हूँ, उनको पता है, ठीक है ना, लिमिटेड, क्योंकि फिर मैं ध्यान नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि पूरा रिट्रीट मैं ही कंडक्ट करता हूँ, लोगों को पता है। आई टॉक फॉर मोर देन 18 आवर्स अ डे रिट्रीट में, और दूसरा कोई नहीं होता। सुबह 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक सिर्फ मैं ही बोलता हूँ, क्योंकि मैंने जो अनुभव किया है वही मैं लोगों को बताता हूँ। क्योंकि दूसरा कोई बताएगा तो शायद वो अनुभव से नहीं बताएगा, क्योंकि आप सीखते हैं समझते हैं नॉलेज से नहीं है, कितना बुक पढ़ा वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कितना अनुभव लेके आप लोगों को बताते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो उससे आपका रिजल्ट आया। ठीक है ना। तो रेडिट बहुत अमेजिंग है, इसके सब डिटेल्स मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में जब मैं रिकॉर्डिंग ये भेजूंगा। ओके। मदुराई में होगा स्टार्ट, मदुराई से होगा, कोली हिल्स में खत्म होगा, फिर हम सेलम में रुकेंगे। सब मेडिसिनल, वो सीधा आप कोली हिल्स टाइप करोगे ना, कोली हिल्स, तो आपको पता चलेगा वो हर्बल की नगरी है, बड़ी बड़ी जड़ी बूटियों की नगरी है। ओके। ऐसी ऐसी बीमारियों का सब कुछ मिल जाता है उसमें। ओके। वहाँ पे शिवा टेम्पल है, वहाँ पे काली माता टेम्पल है। वो एनर्जी की बात कर रहा हूँ। ओके। मैं इंसान की बात को, एनर्जी, उसकी एनर्जी ऐसी है तो हमारे सोल के अंदर जो भी नकारात्मक बीमारी है ना वो निकल जाती है। और बहुत सी स्पिरिचुअल साधना करेंगे, पंचभूता मेडिटेशन, पंचभूता को कैसे बैलेंस करना है, योगिक वॉक, मरमा थेरेपी, बहुत कुछ सिद्ध प्रैक्टिस करेंगे। थॉट प्रोसेस को परफेक्ट कैसे करना है, लाइफ एंड सोल पर्पस कैसे करना है, यूनिवर्सल की शक्तियाँ कैसे होती है, वो सब हम सीखेंगे। 6 दिन का होगा, खाना पीना रहना सब कुछ उसके अंदर होगा। ओके। 6 दिन का होगा, नॉर्मली 3 या 4 दिन का होता है, मैं 6 दिन का करता हूँ बिकॉज लोग साउथ में आते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि कुछ मीनाक्षी टेम्पल्स है, तो मीनाक्षी टेम्पल में भी कुछ अलग एरिया जहाँ पे बहुत पावरफुल एनर्जी होती है जो लोगों को नहीं पता। तो हम साउथ में जा रहे हैं तो वो भी करना चाहिए, ठीक है ना। तो बहुत सी चीजें मैं कवर करने वाला हूँ, सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड होगा। ठीक है। ये 2 टू 7 अप्रैल में होगा। और एक चीज है जो अब लोगों को नहीं पता, आज ही डिसाइड किया, मैं एक फ्री सेमिनार भी ले रहा हूँ नासिक में 17 जनवरी को। उसकी भी डिटेल्स मैं आपको दे दूंगा जब मैं ये रिकॉर्डिंग डालने वाला हूं, उसमें डिस्क्रिप्शन होगा। लाइव 7 PM टू 9 PM। तो अगर आपके कोई लोग वहां पे नासिक पे हैं, फ्री सेमिनार है, लेकिन ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन है। ऑफलाइन मतलब मैं खुद मौजूद रहूंगा 2 घंटे का। उसमें हम बात करेंगे कि हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप क्या होता है, हमारा लाइफ पर्पस सोल पर्पस कैसे जॉइन करना चाहिए। ओके। चाहे वो 17 साल के बच्चे हो या 65 साल के उम्र के लोग हो। तो ये सेमिनार है, फ्री सेमिनार। ओके। फ्री सेमिनार है। नासिक में मुझे काम है, हर्बल्स का कुछ काम कर रहा हूँ, तो साथ में मैंने सोचा कि एक सेमिनार भी ले लूँ। 17 जनवरी को का डिटेल सब मैं आपको दे दूंगा। ठीक है। तो ये मेरी रिट्रीट है आफ्टर 1 ईयर, एंड ये सेमिनार है। ओके। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग डिजीज हेल्थ आप पूछना चाहेंगे? जो भी डिटेल्स है वो सब मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जब मैं रिकॉर्डिंग कल आपको दूंगा। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है रिगार्डिंग हेल्थ, समझ में आया आपको कॉन्सेप्ट? डिजीज और हेल्थ 30%। हमारा फूड, फूड को तो आप इजीली कंट्रोल कर सकते, थॉट को अगर कुछ समझ में नहीं आता है ना, सिंपल, रोज 15 से 20 मिनट सोने से पहले आंख बंद करके अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, जानिए अपने अंदर को क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बस इतना भी क्या तो भी स्टार्टिंग में बहुत अच्छा है। सुबह उठ के 10 मिनट आंख बंद करके अपने बारे में आंख बंद कीजिए और सोचिए अंदर, सिंपल, और कुछ नहीं करना है। या आंख खोल के भी अपने आप में रहने की कोशिश कीजिए, विद ओपन आइज विद क्लोज आइज, जस्ट बी विथ योर सेल्फ फॉर 10 मिनट्स। 10 मिनट्स इन द मॉर्निंग एंड 10 मिनट्स बिफोर स्लीप, मतलब सोने से पहले 10 मिनट और उठने के बाद 10 मिनट, उसमें ही आपको बहुत से चेंजेस आएंगे। सी, मेडिटेशन है ना, मेडिटेशन बहुत लोग करते हैं, आंख बंद करो, चक्र पे ध्यान दो, ये करो वो होगा, ऐसा नहीं है। नहीं करना इज मेडिटेशन, करना वो मेडिटेशन नहीं है। अंडरस्टूड? अगर आप कर रहे हो मतलब वो मेडिटेशन नहीं है, ध्यान नहीं है। कुछ नहीं करना वो ध्यान है। अंडरस्टूड? डूइंग नथिंग इज मेडिटेशन, डूइंग समथिंग इज नॉट मेडिटेशन, वो तो क्रिया हो गई।
अंडरस्टूड। ऋषि मुनि क्या करते हैं पता है? वो ध्यान नहीं करते, वो योग करते हैं, सांसों पे ध्यान देते हैं, सांसों की क्रियाएं करते हैं, ऑटोमेटिक वो ध्यान में चले जाते हैं। वो रियल ध्यान है, वो तो रियल ध्यान है। हम क्या करते हैं? ध्यान करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, म्यूजिक लगाते हैं, वो रियल ध्यान नहीं है। सॉरी टू से, बट मैं आपको ट्रुथ बता रहा हूँ, वो ध्यान नहीं है। एक तो होता है ध्यान करना, एक होता है ध्यान में जाना। वन इज डूइंग मेडिटेशन, वन इज गोइंग इनटू मेडिटेशन। वी आर डूइंग मेडिटेशन, तो प्रॉब्लम है। वी शुड गो इनटू मेडिटेशन, हमें जाना चाहिए, हमें करना नहीं है। ठीक है, अंडरस्टूड। ओके, एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन कोई पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। मैं अपना फोन नंबर भी मैं दे देता हूँ, व्हाट्सएप में मुझे जो भी पोस्ट क्वेश्चन पूछना आप पूछ सकते हैं, कुछ रिलेटेड टू फूड, हेल्थ। मेरा नाम विशाल है, ये मेरा नंबर है। प्लीज मैंने जो भी ये चीजें बताई है उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, स्टार्ट। सी, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, मैं कितना भी अच्छा बोलूं उससे आपकी लाइफ चेंज नहीं होगा। वॉट एवर गुड आई से विल नॉट चेंज योर लाइफ अनटिल अनलेस यू इम्प्लीमेंट इट। जब आप इम्प्लीमेंट करोगे तब आप देखना, बहुत अमेजिंग अमेजिंग चेंजेस आते हैं। ठीक है, समझ में आया? गुड। तो 2-3 दिन के बाद हम वापस मिलेंगे वापस, अगर आपको ये अच्छा लगा, ओके, तो फिर मैं नेक्स्ट पार्ट भी लेके आऊंगा। तो अभी 30% काम हो गया, 70% कैसे काम करना है, ओके। अगर आपको अच्छा लगा तो उसके ऊपर भी मैं देखूंगा कि लोग इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं साल में 1 या 2 बार वर्कशॉप लेता हूँ, 2-2 महीने का। उसमें ज्यादा लोग आते हैं पैसा देके, फ्री में लोग कम आते हैं। ऐसा है, लोगों को फ्री की वैल्यू नहीं है। तो आप ये सोचो कि आप ये फ्री में नहीं सीख रहे हो, आपने लाखों रुपए दिए, करोड़ों रुपए दिए ये सुनने के लिए। लाखों रुपए, अगर आप ऐसे सोच के करोगे तो रिजल्ट आएगा। अंडरस्टूड। आपको एक चीज बता रहा हूँ, मैंने आपको कुछ बताया, आई टोल्ड यू समथिंग, ओके, यू विल इम्प्लीमेंट इट। आप उसको अप्लाई करेंगे, रिजल्ट आएगा। आप मुझे दुआ दोगे ना, दैट दुआ मेरी एनर्जी को 10 गुना ज्यादा बढ़ाएगी। वो करोड़ों रुपए की दुआ है, ठीक है ना? अंडरस्टूड। तो प्लीज आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, और फिर कोई डाउट है तो आप मुझे पूछिए। ठीक है, डन। ओके, थैंक यू वेरी मच। इज इट ओके टू स्लीप इमिडिएटली आफ्टर लंच? नहीं, मैंने बताया लंच, लंच के बाद तो सोना। सी, वेरी गुड क्वेश्चन उषा जी। खाने के बाद दोपहर को कभी नहीं सोना चाहिए ये। ओके, 15 से 20 मिनट का नैप मैक्सिमम, मैक्सिमम। आपकी बीमारी का जड़ और एक चीज होती है, वेरी गुड क्वेश्चन, जो लंच के बाद सोना नहीं है। आपको लेटना नहीं है, आप आराम से सोफे पे बैठ सकते हैं, चेयर पे बैठ सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, लेटना नहीं है। लेटना नहीं, हमेशा दिमाग में रखना है। दोपहर के खाने के बाद लेटना नहीं है, वॉक करो, आराम से बैठो, कुछ पढ़ो, ओके, वो सब करो। आफ्टर डिनर ऑल्सो नहीं, वॉक करके 2 to 3 आवर्स मैंने बताया, राइट? मैंने 3 आवर्स बताया है, ओके, 3 आवर्स, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। नॉट इमीडिएटली आफ्टर लंच, एंड डिनर को भी क्या, डिनर, 30 मिनट्स वॉक आफ्टर लंच, उसके बाद स्लीप। 30 मिनट्स ही स्लीप तो करना ही नहीं है आप रिलैक्स कर सकते हैं, बट नो, आंखें बंद नहीं करनी है, और या फिर बैठ के लेटना नहीं है। यू डोंट हैव टू लाई डाउन एंड स्लीप आफ्टर लंच, नहीं। और वो भी करना है तो मैक्स, मैंने बताया ना, मिनिमम मैक्सिमम 20 मिनट्स, 15 to 20 मिनट्स, उससे ज्यादा नहीं। ठीक ठीक है, ओके, एनी अदर क्वेश्चन? और कुछ क्वेश्चन है? एनी अदर, खुद बिंदास आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे हाथ ऊपर करके पूछ सकते हैं, या आप मैसेज में डाल सकते हैं, जैसे शालू जी ने पूछा, उषा जी ने पूछा, वेरी गुड। आपके क्वेश्चन से बाकी लोगों का फायदा हो जाता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2 ओवर के बाद नींद आती है? 2 ओवर, 2 ओवर मतलब मैं समझा नहीं, 2 ओवर मतलब क्या है? आई डिडंट अंडरस्टैंड। आवर के बाद नींद आती है? नींद नहीं आती, ठीक है। नींद नहीं आती तो इट्स ओके। एक सेकंड में चार्जिंग में रख देता हूँ मेरा। सी, अंडरस्टैंड होना, अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। नींद नहीं आ रही मतलब प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम। बहुत डिफरेंट है, सोना और रेस्ट में बहुत फर्क है।
स्लीपिंग एंड रेस्टिंग, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन स्लीपिंग एंड रेस्टिंग। आप सो रहे हो लेकिन रेस्ट नहीं, क्योंकि आपका दिमाग चल रहा है, तो प्रॉब्लम है। बट आप अच्छी तरह से सोए लेकिन सिर्फ 3 घंटे के लिए, सुपर। ओके। रेस्ट और सोना बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। हमें रेस्ट करना है, सोना है, बट आप समझ गए ना, एक तो आप सो रहे हो और एक रेस्ट कर रहे हो। सो रहे हो लेकिन दिमाग चल रहा है, सो दैट इज नॉट स्लीपिंग। अंडरस्टूड? तो आप सोच रहे हो कि मैं 8 घंटा स्लीप करूंगा, सोऊंगा तो अच्छी नींद आएगी? नहीं, आई हैव सीन पीपल 12 घंटे के बाद भी, सोने के बाद भी दे आर फीलिंग रेस्टलेस। दैट मीन्स दे आर नॉट स्लीपिंग और रेस्टिंग। ऐसा, सॉरी, दे आर जस्ट रेस्टिंग नॉट स्लीपिंग। सो नहीं रहे, अंदर बहुत कुछ चल रहा है। वॉट टू डू आफ्टर लंच? कुछ नहीं, अपना काम कीजिए, कुछ ना कुछ एक्टिविटी कीजिए। ओके, कुछ ना कुछ एक्टिविटी कीजिए। नो स्लीप। यू कैन रीड समथिंग, यू कैन डू सर्टन एक्टिविटी। ओके, कुछ ना कुछ एक्टिविटी कीजिए, बट डोंट स्लीप, डोंट स्लीप। ठीक है? अपने जो ड्रिंक उसमें आफ्टर, हाँ, लेमन, हनी। हनी आपको सिर्फ मॉर्निंग में डालना है थोड़ा सा, लंच और डिनर के बाद हनी नहीं डालना है, ठीक? नहीं। और एम्प्टी में कुछ नहीं, एम्प्टी में सिर्फ 2 चीज डालनी है, अदरक और ब्लैक पेपर। ओके, जिंजर एंड ब्लैक पेपर, दैट्स ऑल। एंड बाद में नींबू एंड हनी, बस। बाकी जो 5 चीज है वो लंच के 1 घंटे बाद और डिनर के 1 घंटे बाद। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।